जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश का नंबर 1 ब्रांड APC Aquasafe, ISO सर्टिफाइड कंपनी, जो देती है आपके परिवार को शुद्ध और सुरक्षित पानी। Aquasafe, जिसमें है RO, UV, TDS एडजस्टर, RO वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। Aquasafe, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। Aquasafe, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। Aquasafe, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की।
कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताज़ा है जो अभी घटी है। जोर का ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत NDA के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो UPA के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव, जिसमें यहाँ पे बन रही हैं कुछ खास मेवाड़ी रेसिपीज। समी जी, आप क्या सिखा रहे हैं आप? इसके बाद मैं आपको बना के सिखाने जा रहा हूँ जंगली रोटी। और जंगली रोटी के पीछे भी एक छोटी सी बात है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में थे तो उन्होंने घास की रोटी बना के खिलाई थी। जब वो उस तरह के दिन गुजार रहे थे तब घास की रोटी बना के खिलाई थी, और उसी की याद में, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए हमने इसको एक नया रूप दिया है और इसलिए इसको नाम दिया है हमने जंगली रोटी। क्या बात है समी जी, चलिए ठीक है। तो जंगली रोटी के लिए वर्तिका जी, हमारे पास में यहाँ जो चीजें हैं, मैंने उससे एक आटा लगा के रखा हुआ है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। सूजी, बेसन और आटा, सूजी, बेसन और मैदा इसमें हमने लिया है, या आप आटा यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर घास के रूप में जो चीजें डाली हैं वो है बथुआ, मेथी, पालक और हरी प्याज। इनको आप फाइन चॉप कर लें, इसको भी आटे में डाल दें। मसालों के रूप में थोड़ा सा हींग, और हमने जो जीरा, सौंफ, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सब चीजें बेसिक करके एक आटा जैसा हमने यहाँ पे गूंथ लिया है। सबसे पहले मैं अपने तवे को गर्म करने चढ़ा देता हूँ। ठीक है समी जी। तो वर्तिका जी, आटा लगा के थोड़ी देर पहले से आप रख लें, जैसे कि अपन तमाम आटे रखते हैं। हल्का सा घी या तेल का हाथ लगा दें, और उसके बाद जितनी भी साइज की आपको रोटी बनानी हो तो उतनी पेड़ा बना लें। अगर आप मेवाड़ की रोटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी और मोटी बनती है। सूखा आटा इसमें लगाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसको आप बेल लें। वहाँ पे तो इसको हाथ से ही बेला जाता है, मतलब हाथ से ही इसको बढ़ा करके बनाते हैं जी। और बहुत ज्यादा हाथ से बनाना होता है, थोड़ा सा आटे को लूज रखा जाता होगा। आटे को लूज रखते हैं, और इस तरीके से आपने देखा होगा गांव में जिस तरह से रोटियां बनती हैं, इस तरीके से आप किनारों को सधावा होता है, सधा हाथ होता है, बिल्कुल। तो ये लिया। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे वर्तिका जी, ये जो आटा है ये बहुत जल्दी पतला हो जाता है, क्योंकि इस आटे के अंदर ऑलरेडी काफी सारे जो आपने ग्रीन्स डाले हैं, उन ग्रीन पानी छोड़ने लगता है। तो जरूर से ध्यान रखेंगे, जब आपका आटा आधा घंटे का हो जाए और अगर आपको लगता है कि पतला हो गया है तो उस आटे में थोड़ा सा सूखा आटा है, बेसन मिला के उसको वापस लोच दे लें। और वर्तिका जी, अभी देखिए बड़ी सौंधी सी और सुनहरी सी रोटी हमारी सिक गई है। विल जस्ट टेक इट आउट, और इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। और घी तो आपको पता ही है, जितना मर्जी आप लगाइए। और इसको जो हमने कढ़ी बनाई थी मेवाड़ी, उसके साथ गर्मा गर्म परोसिए या ऐसे ही खाइए। और वापस मैं बता दूं कि ये भी बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो हमारे समर ग्रीन्स हैं वो हमने इसके अंदर डाले। और हमने इसके लिया है मेन आटा है, सूजी है और साथ में बेसन है। तीनों ही हमने बराबर की प्रपोर्शन में रखे हैं। और इसको जंगली रूप देने के लिए पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो इसमें ऐड करी गई हैं। थोड़ा सा मसाला डाला गया है और इस तरीके से बनाई गई है जंगली रोटी। तो
वर्तिका जी तैयार है आपकी रोटी। और हमारी लिमिटेशन है कि हम यहाँ पे इसको अंगारों पे नहीं पका सकते शायद, लेकिन घर में जब आप बनाएं तो इसको जरूर, अगर आप कोयले पे पकाएंगे तो उसका स्वाद और भी अच्छा होगा, चूल्हे या कोयले पे। और आप इसे खाएं और बताएं। समीर जी, एक डिफरेंट टेस्ट दे रही है क्योंकि तीनों ही तरीके के आटे इसमें आ गए हैं। साथ में पत्ते भी देखिए बहुत सारे तरीके के आते हैं, तो काफी पत्ते इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आपने बता ही दिया है कि अगर आपके घर में मिट्टी का तवा है तो मिट्टी के तवे पे आप इसको सेकिए, साथ में अंगारे पे सेक लीजिए, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और एक बहुत अच्छा टेस्ट भी दे रही है। तो नोट करिए इसका रिकैप। जंगली रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच आटा, 2 चम्मच हरा प्याज, 4 चम्मच सूजी, 2 चम्मच पालक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। जंगली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा, बेसन, सूजी, हरा प्याज और मसाले डालकर डो प्रिपेयर करें। अब पेड़ा बनाकर रोटी बेलें, दोनों तरफ से सेकें, देसी घी लगाकर सर्व करें। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया, सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद मेवाड़ी रेसिपीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं आप सभी को औलिया। औलिया आप बनाने जा रहे हैं, किसके साथ तैयार किया जाता है ये एक ठंडा व्यंजन है। अच्छा। जो दही और चावल के साथ में बनाया जाता है। अच्छा, मतलब दही और साथ में चावल है और गर्मियों का सीजन है और ठंडा व्यंजन है, तो परफेक्ट है। बिल्कुल, और ऋतुओं का संधि काल भी इस समय होता है, तो इस समय में हम ये कहते हैं कि अगर इस तरह के व्यंजन खाए जाएं तो ये हमें काफी शांत रखते हैं और स्वास्थ्य देते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को पुराने पैमाने से पहले आया जा रहा है। ठीक है समीर जी, बिल्कुल आप सिखाइए। तो वर्तिका जी, इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बने हुए ठंडे चावल लेंगे। इनको आप एक बोल में डाल दीजिए।
तब ये भी जरूरी है कि चावल को ठंडा कर लिया जी जाए। बिल्कुल, क्योंकि दो डिफरेंट तरह की तासीर की चीजों को एक साथ मिक्स करते हैं तो उनका टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गर्म चावल ले लिए और दही में मिक्स कर दिए तो भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहते। ठीक है। इसमें हम जितना चावल है उससे दुगनी या तिगनी मात्रा में दही मिला देंगे। ठीक है। इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें आप मिला दें मसाले। और मसाले में आपको बता दूं कि मैंने एक मिश्रण यहाँ पे बना के रखा हुआ है। राई, लाल मिर्ची और नमक तीनों को एक साथ पीस लिया है। तो इसमें नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया है। राई की क्या क्वांटिटी रखी है आपने? देखिए, जब जैसे आप कांजी जैसे अपन राई के लिए बनाते हैं कांजी के लिए, तो उसमें राई को हम पीसते हैं। तो इसमें करीब आप 1 चम्मच अगर आपने राई ली है तो आप उसमें 1 चम्मच ही नमक ले लें और लाल मिर्ची स्वाद अनुसार ले लें। और ये जो मसाला है इसमें स्वाद के अनुसार इसको डाल दें। ठीक है। और राई को नमक के और इसके साथ पीसने के प्रति एक ही रीजन है उसका कि अगर आप राई को अकेला पीसेंगे तो राई कड़वी पड़ जाती है। अच्छा। तो अगर आप नमक और उसके साथ पीसते हैं तो उसका जो तेल निकलता है राई का वो उसको कड़वा नहीं होने देगा। ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जैसी चीज भी डाल सकते हैं। ये तो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। राई, नमक और लाल मिर्ची तीनों को मैंने मिक्स कर लिया था। और आप चाहें कि एक्स्ट्रा मिर्ची डालनी है तो आप ऊपर से और डाल दें। ये जो मसाला डाला है ये राई, नमक और मिर्ची का मिक्स था। और इनको सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और इस व्यंजन को अगर आप 4 से 6 घंटे या 1 दिन उठा के रख दें तो राई इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से फूट जाएगी। मतलब फर्मेंटेशन हो जाएगा राई का, जैसे कि अपन कांजी वगैरह बनाते हैं तो पानी में फर्मेंटेशन होता है। बिल्कुल। तो इसका भी टेस्ट मतलब और अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आपको इसी को मीठा व्यंजन बनाना है मान लीजिए तो दही और चावल को उसी प्रोपोर्शनेट पे मिलाइए और थोड़ा सा केसर, इलायची और थोड़ी सी बूरा और इसके अंदर आप जो भी आपको और फ्लेवर देना है जैसे वो सब डाल करके इसको ठंडा ठंडा आप खा सकते हैं। तो ये औलिया है, बनके तैयार है जी। और इसमें हमने मिलाया था दही और चावल और साथ में हमने राई, लाल मिर्ची और नमक का जो एक पाउडर जैसा बना के रखा था वो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर केसर है, इलायची है, थोड़ा सा गुलाब जल है, ये ऐड कर सकते हैं। और मीठे के लिए आप पिसी हुई चीनी का इसमें यूज करें। इसको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर से सर्व करें। तो ये तैयार हो चुका है औलिया समीर जी। जी बिल्कुल। इसको सर्व कर दीजिए ताकि मैं इसके टेस्ट का आनंद ले सकूं। और ये आपके दिमाग और दिल और पेट सभी को बड़ा ठंडक पहुंचाएगा, बिलीव करिए। और ये गर्मियों का एक ऐसा व्यंजन है जो इसी समय में खाया जाता है और वहाँ पे खास तौर से बनाया जाता है। और अक्सर वैसे गर्मियों की वजह से जो है इंसान का दिमाग स्टेबल नहीं रहता। नहीं, खासतौर से किचन में गृहिणियों का दिमाग तो तप ही जाता है। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे में किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो तो उस समय ये औलिया बनाकर खिला दीजिएगा। ठंडा ठंडा औलिया। और किसी को मिठास देनी हो तो मीठा औलिया बना दीजिए। क्या कहेंगे आप इसके लिए? समीर जी वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी क्या दही चावल का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत फेमस है, लेकिन आपने इसमें क्या जो फर्मेंटेशन वाली जो बात कही है, अभी तो अपन फर्मेंट नहीं किया, लेकिन राई का इटसेल्फ इसमें अभी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। 1 दिन बाद आप इसको खाएंगे तो यकीनन मतलब गर्मियों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। और ये मेवाड़ की रेसिपी है, अभी अपने घर में बनाइएगा। नोट कर लीजिए इसका रिकैप, इसका नाम है औलिया। ओलिया बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल उबले ठंडे चावल, 1 बोल दही, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार। ओलिया बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में ठंडे चावल डालें। अब इसमें दही डालकर नमक, राई और लाल मिर्च का मसाला डालें। भुना जीरा और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। तैयार है ओलिया। इसे लाल मिर्च और भुने जीरे से गार्निश करके सर्व करें। तो समीर जी यहाँ पे आपने 3 मेवाड़ के व्यंजन हमें सिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि राज्य भर में क्या है मेवाड़ महोत्सव चल रहा है इस वक्त, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारी रसोई भी इससे सराबोर हो उठे और कुछ मेवाड़ी रेसिपी इसी बहाने हम सीख भी ले और हमारे व्यूअर्स को सिखा भी दे। बिल्कुल अच्छा किया आपने और आई होप कि सभी को मजा आया। बिल्कुल। और ये मजा आज ही खत्म नहीं होगा, इस सिलसिले को हम कर भी ऐसे ही बरकरार रखेंगे। जरूर बरकरार रखेंगे और आपको कोई नए व्यंजन वहाँ के और भी सिखाएंगे। जी जरूर से। तो यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रचिका जी। हाँ, तो अब बारी है आज के टिप ऑफ द डे की। और ये टिप है ना, ये बहुत काम का टिप है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में दही बहुत अच्छा लगता है। अब दही अच्छा लगता है लेकिन दही बहुत अच्छा लगे इसलिए जरूरी है कि आप उसको गर्मियों में मिट्टी की हांडी में जमाएं और जमाने से पहले आप उसको झाग कर लें, फिर देखिएगा कि दही कितना अच्छा जमेगा।
तो वक्त हो चुका है कि हम आपको क्विज बता दें और हमारे आज का क्विज ये है कि समीर जी ने जो चना कड़ी बनाई थी उसमें उन्होंने कौन सी खटाई यूज करी थी। उन खटाई के नाम है, क्या वो दही की खटाई थी या फिर वो काचरी की थी या फिर वो थी अमचूर की। अपना जवाब आप हमें इस पते पे भेज सकते हैं, पता नोट कर लीजिए। रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.go.in। तो 3 अच्छी सी मेवाड़ी रेसिपी सिखाने के बाद वक्त हो चुका है हमारे जाने का, लेकिन कुछ और अच्छी सी मेवाड़ी रेसिपीज लेकर आएंगे हम अगले एपिसोड में। तो जरूर से देखिएगा रसोई से का अगला एपिसोड और अपना ध्यान भी रखिएगा और समय निकाल कर रेसिपीज को ट्राई भी करिएगा। नमस्ते। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। नीमच की मनासा कृषि उपज मंडी में जमकर हुआ बवाल, तौल न होने से नाराज किसानों ने की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। इंदौर में डबल डेकर ट्रेन ट्रायल के समय हुई हादसे का शिकार, प्लेटफॉर्म की शेड से टकराया ट्रेन का कोच, बड़ा हादसा टला। ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर बात करने वाले पुलिस जवानों पर होगी कार्रवाई, इंदौर SP मुख्यालय के कप्तान ने जारी किया फरमान। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को लिखा खत, शाम 6 बजे के बाद महिला कर्मचारियों से काम न लेने की अनुशंसा। और फलों के शौकीन हो जाएं सावधान, चमकीले और ताजे फलों की आड़ में हो रहा है आपकी सेहत से खिलवाड़, मुनाफाखोरों ने निकाली नई तरकीब। नमस्कार, दोपहर के 3 बजे ETV न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। नीमच की मनासा कृषि उपज मंडी में बीती रात किसानों का गुस्सा जमकर फूटा। दरअसल किसानों की उपज का तौल न होने से किसान तैश में आ गए और मंडी अध्यक्ष और सचिवों के कमरों में जमकर तोड़फोड़ की और कुर्सियों में आग लगा दी। किसान इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि पुलिस के आने के बावजूद वो हंगामा करते रहे और इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और फिर हालात को काबू में किया। सवाल पूछने पर किसान नेताओं ने इस मामले में मंडी प्रशासन को दोषी मानते हुए हंगामे को किसी असामाजिक तत्व की शरारत कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं प्रशासन ने इस मामले में किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नीमच जिले की जो मंडियां हैं उन मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज किसान उपज लेकर सुबह से लाइनों में लगा रहता है, उसके बाद कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता है। तो फिर स्वाभाविक रात को 10-10, 11-11 बजे तक किसान वहाँ पे अपनी उपज तोड़ने के लिए बेचने के लिए खड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश फूटता है। ऐसा कैसे नीमच में देख लो आप, कंटिन्यूस जाम लगे रहते हैं। रात को 1:30, 2-2 बजे तक किसान भुगतान के लिए भटकता रहता है, पैसा नहीं मिलता, उसकी उपज नहीं तुलती है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश स्वाभाविक फूटता है। पर ये कर्मचारी जितने भी हैं कोई ध्यान नहीं देता, न कोई व्यवस्था है इन मंडियों में। किसान तो वैसे शांतिप्रिय ढंग से करता, पर कुछ लोग ऐसे अपवाद स्वरूप कोई न कोई अंदर आ जाते हैं कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मेरे अंदाज से उसमें कोई किसान इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, कोई असामाजिकता तो घुस जाते हैं, जबकि वहाँ किसान अपनी समस्या को लेकर किसी अधिकारी से बात करता है, इसमें कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं कि वो ऐसी
बहुप्रतीक्षित डबल डेकर ट्रेन अब इंदौर रेलवे स्टेशन आज पहुंची तो ट्रेन की छत प्लेटफॉर्म के शेड से टकरा गई। ट्रेन के टकराने से सीमेंट का जो शेड है वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। गनीमत इस बात की थी कि उस वक्त घटनास्थल पर कोई यात्री खड़ा नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस हादसे ने रेल प्रशासन के इंजीनियरों के दावों की पोल खोल दी है, जो इस ट्रेन के ट्रायल रन से पहले ये तय नहीं कर पाए कि ट्रेन की ऊंचाई से कम ऊंचे प्लेटफॉर्म के शेड्स हैं और इसीलिए 3 जगहों पर ट्रेन की छत शेड से टकराई। वहीं एक जगह पर सीमेंट का शेड तोड़ते हुए ट्रेन आगे चली गई। जब इस घटना के बाबत रेल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने इस घटना को महज एक मामूली घटना करार देते हुए पल्ला झाड़ दिया। शेड टकराए हैं तो ये पहले से व्यवस्था की गई? नहीं, पहले से व्यवस्था है, कोई विशेष इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आकर प्लेटफॉर्म से वापस रिटर्न हुई है। स्टेशन पर ये ऊपर की रूफ टच हुई है 2-3 जगह पे और एस्बेस्टस टूटे हैं। तो ये अभी इंजीनियरिंग के भी अधिकारी हैं हमारे साथ, उन्होंने देख लिया है तो इसको उसी हिसाब से तैयार कर दिया जाएगा। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और डबल डेकर चलने में अब कोई परेशानी दिख नहीं रही है। और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली अगली खबर अलीराजपुर से, जहां पर परीक्षा में पास कराने का लालच देकर 2 नाबालिग बच्चियों की असमत लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरु शिष्य के रिश्ते को दागदार करने वाले का ये वाकया सोरवा थाना इलाके का है, जहां शिक्षक की दरिंदगी का शिकार हुई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि नजरू ओहरिया नाम के शिक्षक ने उन्हें परीक्षा में पास करवाने का लालच दिया और 27 मार्च को उनके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित बच्चियों के परिजनों का आरोप है कि सीएससी के रसूख के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यही कारण है कि इंसाफ मांगने के लिए उन्हें एसपी के दफ्तर आना पड़ा। इस मामले में अब पुलिस जांच की बात कह रही है। बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। कैसा बॉस है, खुद तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ क्रेडिट ले लेता है। छोड़ना यार, 2 चाय देना। मैं तो बोल रहा हूँ खुद का शुरू करते हैं। क्या चाहिए हमें? एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट दोनों है हमारे पास। चाय मांगी थी, क्या इसको चाय बोलते हैं? तेरे को चाय बनाना सिखाऊं मैं तो बोलता हूँ खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। चल यार, उसकी खिदमत। हम जानते हैं कि आपके सपने आपके लिए कितने मायने रखते हैं, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं SME लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। देख देख देख, दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ।
इंदौर में पुलिस मुख्यालय के नए कप्तान ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को एसपी मुख्यालय के कप्तान रुडोल्फ अल्वारेस ने पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान